प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव। प्रॉपर मानक में लिखने का तरीका है। जिस तरह से मैं एग्जांपल ले लूँ 4.2, तो हमेशा जो डेसिमल होना चाहिए वो बॉटम पोर्शन में नीचे होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को बीच में लगाते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो 4.2 कहेंगे और डॉट मतलब मल्टीप्लाई मतलब 8 हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो डेसिमल का होता है वो बॉटम में डेसिमल को हमें लगाना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए कुछ और भी हम बात को समझते हैं। डेसिमल को हम यहाँ चाहेंगे, डेसिमल को बदलना चाहेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म मेरा टारगेट है। कैसे बदलेंगे? रूल इसका ये है कि जैसे 4.2 मैंने लिख दिया और कहा गया इसको डेसिमल में सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो नियम ये कहता है कि जो भी डेसिमल लिखा हुआ है उसे हटा दिया जाए और डेसिमल पर जितने भी अंक हों उतने जीरो वाला 1 लिख दिया जाए। तो 1 डिजिट है इसलिए 1 जीरो वाला 1 लिखा, मैंने 10 लिखा है। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हम जानते ही हैं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, 2 टेबल में 2 1 टाइम्स में, और 2 टेबल में 10 5 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा 21/5। कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 5.28। तो रूल वही है कि बिना डेसिमल के लिखा जाए। उसके बाद जितने अंक पे डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उतने जीरो वाला 1 लिखा जाए। तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो वाला मतलब 100 लिखना पड़ेगा। फिर कैंसिल करना हम जानते ही हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, आई कर लिया जाए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ करेंगे इसको तो आज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 कटेगा तो 1 + 4 है, 2 × 2, 2 × 6, 2 दूना 4। फिर कटेंगे इसे तो 25 बार में। अब नहीं कटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 132/25। इस प्रश्न का एकदम फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। आइए हम लोग जोड़ सीखते हैं। डेसिमल का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, इससे एक एग्जाम्पल मैं ले लूं कि 4.2 को 5.48 के साथ जोड़ने कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले रूल ये है कि जो भी डेसिमल लगाया गया है उस डेसिमल व नंबर्स को, दोनों के डेसिमल को एक दूसरे ऊपर नीचे लिखा जाए, है ना। इसमें जिसे पहले को लिख दिया 4.2 और फिर दूसरे को लिखने जा रहे हैं हम लोग तो 5.48। अगर किसी में कोई डिजिट खाली है तो इसका मतलब उसको जीरो से बैलेंस कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा डेसिमल बाद में राइट साइड में जितना भी जीरो बढ़ा ले आंसर हमेशा रिमेन सेम होता है, हमेशा सेम होता है। इसको हम अगले पेज आपको समझा देंगे, पर इसको जोड़ के दिखा दें। जोड़ना चाहते हैं तो जीरो था नहीं तो जीरो बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि डिजिट खाली था। तो 0 8 मिलकर 8 हो गया, 2 और 4 मिलकर 6 हो गया, और 5 4 मिलकर के 9 हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ हमारा ये है कि हमने बताया, अभी जस्ट आपको बताया, स्टार लगा दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कितना भी जीरो बढ़ा लें आंसर हमेशा सेम होता है। जैसे 0 पॉइंट, है ना, चलिए भाई 10.5 ले लिया, इसका आंसर कितना होगा। अभी मैंने सिखाया आपको कि डेसिमल बिना डेसिमल लिखा जाए और उसका डेसिमल जितने भी अंक लिखे हैं उतने जीरो वाला 1 लिखा जाए, तो 10 हो गया। आइए कुछ और ले लेते हैं। ये मेरा 10.5 है, इसमें हम चाहें तो 2 3 4 जीरो और बढ़ा सकते हैं। मान 3 जीरो बढ़ा दिया। इसको बदलेंगे तो हमने कहा इसको बिना डेसिमल के लिखा जाए और देन आफ्टर डेसिमल के बाद जितने अंक लिखे हुए हैं उतने जीरो वाला 1 लिख दिया जाए। यहाँ 0 0 कट गया, दूसरा 0 कट गया, तीसरा 0 कट गया। अब जो बचा वो कितना बचा, 105/10। कहने का मतलब कि डेसिमल के बाद
जो वैल्यू थी 10.5, मैंने इसमें 3 जीरो बढ़ा जरूर दिया, लेकिन वैल्यू देखो दोनों का क्या है, सेम है। इसलिए आफ्टर डेसिमल हम राइट साइड में जितना भी जीरो बढ़ा लें अंत में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। सिंपलेस्ट फॉर्म वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लेना चाहेंगे, जोड़ के क्वेश्चन और ले लिया जाए, जैसे 105.28 कुछ साथ जोड़ना है मुझे, कितना ले लें, 254.174। तो रूल अकॉर्डिंग फिर वही है, डेसिमल लगा दिया जाए दोनों का। डेसिमल के पहले में कितना है, 105 है, इसमें क्या है 2 और 8 है। दूसरे वाले में डेसिमल के पहले यहाँ पे कितना है, 254 है, और आफ्टर डेसिमल इसमें कितना है, 174 है। रूल यही है कि डेसिमल के बाद दोनों में संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे पहले में क्या है, 2 डिजिट है, लेकिन दूसरे में कितने हैं, 3 डिजिट है। तो जिसमें कपड़े उसको जीरो से बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम समझाया कि जीरो राइट साइड में बढ़ा डेसिमल के बाद, और लास्ट में जितना जीरो भी राइट साइड बढ़ाना चाहेंगे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अब डायरेक्टली जोड़ लिया जाए, तो 0 और 4 मिलकर 4 हो गया, है ना। उसके बाद फिर 8 और 7 मिलकर 15 हो गया, 1 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, डेसिमल लगा दिया, 5 4 9 हो गया, ये 5 हो गया, और 2 1 ये 3 हो गया। इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब है। आइए नए क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा घटाना सीखते हैं कि किस तरीके से घटाया जाता है, किसको, डेसिमल में से डेसिमल को। घटाने में जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ, 25.5 में से 54 कर देते हूँ, इसमें से माइनस करना है 17 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 मैंने ले लिया है। तो सब्ट्रैक्शन रूल वही है कि इस एडिशन का रूल है, डेसिमल को लगा दिया जाए। पहले में बिफोर डेसिमल कितना है, 25 है, और आफ्टर डेसिमल कितना है, 54 है। इसमें दूसरे में डेसिमल बिफोर 17 है और डेसिमल आफ्टर 2 है। फिर वही चक्कर प्रॉब्लम है कि डेसिमल आफ्टर पहले में 2 डिजिट है और दूसरे में 1 है, तो राइट साइड में हम 0 बढ़ा करके बैलेंस कर सकते हैं, वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें यहाँ पे घटाना है, माइनस करना है, तो 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ये 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 15 हो जाएगा, आप 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे मिलता थिंग, मैंने आंसर कितना हुआ, 8.34 विद द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक सीखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फिर सीखता हूँ, 1546.5 में से माइनस करना मैं चाहता हूँ 287.125। कैसे करेंगे, फिर से रूल वही, डेसिमल को नीचे लगा दिया जाए। पहले बिफोर डेसिमल कितना है, 1546, और दूसरे में कितना है 5, है ना। पहले में आफ्टर डेसिमल 5, इसमें डेसिमल बिफोर कितना है 287, और आफ्टर डेसिमल कितना है 125। सब्ट्रैक्शन में घटाना है, रूल वही अप्लाई करेंगे, डेसिमल को आफ्टर डेसिमल डिजिट की संख्या इक्वल करेंगे, जिसमें कम पड़ेगा उसको 0 से बैलेंस करेंगे। बैलेंस कर दिया पहले को। अब 10 0 से 5 माइनस नहीं होता, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। चूंकि इसने इससे लिया होगा, इसको दिया होगा, तो इसने इस पर 10 था लेकिन 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, इसने इसको दिया था तो 4 हो गया, 4 में से गया 3, 6 में से 7 फिर नहीं घटेगा, 16 में 7 करेंगे तो 9। चूंकि इसने इसको दिया था तो कम हो गया 3, लेकिन इसके बाद खुद ही कम पड़ गया तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया तो 5, इसलिए एक दिया हुआ है तो 4 में से 2 गया 2। आगे आंसर हमारा 1259.375 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग प्लस माइनस करना डेसिमल का आसानी से सीख चुके हैं। आई गुणा भी किया जाए, गुणे में मान लेते हैं कि मैंने लिया 56.4 का मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, कि वैल्यू क्या होगी। तो हमारा नियम ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कि सबसे पहले बिना डेसिमल के नंबर्स को लिख दिया जाए।
बिना डेसिमल नंबर को लिख दिया जाए, माने सिंपल मल्टीप्लाई किया जाए। आई मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं। 8 सौ के 32, 2 3, 8 से 48 3, 51, 5, 8 5 40, 5 45। अगला एक्स करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। आई जोड़ा जाए 2 5 6 5 11 1, और यहाँ हो जाएगा 5 5 10। तो 10 आया यहाँ पे, और साथ में 1 5 2 आया। अब रूल ये कहता है अगर जो भी आया वो 10 1 5 2, ये मेरा नॉर्मल कैलकुलेशन करने के मल्टीप्लाई करने से आंसर आया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड से डेसिमल जितने काउंट 1 डिजिट पे है, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 1 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 101.5 टू द करेक्ट आंसर। मतलब राइट साइड से दोनों में डेसिमल को की पॉइंट को काउंट करके फाइनल आंसर में राइट साइड से ही मेंशन कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई नॉर्मली होता है बट हमारा आंसर में डेसिमल पोजीशन शिफ्ट किया जाता है, नोट किया जाता है। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, सीख लिया जाए। जैसे 1 2 3 4 है ना 0.56 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2.4 से करना है। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 24। आई मल्टीप्लाई नॉर्मल करते हैं 4 6 24 2 4 5 20 2 22 2 4 16 और 2 18 1 4 12 13 1 4 2 8 1 9 और 4 1 4। दोस्त करिए 2 6 12 1 2 5 10 11 1 2 चौके 8 1 9 2 3 6 2 2 4 और 2 1 2। कर लिया जाए। ये क्या है 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 9, ये 12, ये 16, 4 4 8 9, ये हो गया 2। मतलब कितना आया 29 पॉइंट। एक मिनट थोड़ा मैं सीरीज कर दूं। कितना आ गया यहाँ पे 29.944। कितना आंसर आया। तो चलिए डेसिमल काउंट करते हैं। इसमें देखो राइट साइड से कितना डेसिमल पॉइंट पे है 1 पॉइंट पे, इसमें 2 पॉइंट पे डेसिमल है, तो कुल मिला के कितना हुआ इसका 2 और इसका 1, कितने पॉइंट लगे 3 पॉइंट पे आंसर लगेगा, डेसिमल लगेगा 1 2 3, तो डेसिमल तीसरे वन यहाँ लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 296.2.944। इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। लेकिन यहाँ चलिए भाग भी सीख लेते हैं। भाग करना सीखेंगे किसका डेसिमल का भाग। आई करते हैं इसको। जैसे भाग कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया 12.5 को डिवाइड करना है किससे 2.5 से, क्या आंसर कितना आएगा। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले जब डिवाइड मेंशन किया गया है ना, डिवाइड मेंशन किया गया है तो उसको अपान लगा दिया जाए, ऊपर डेसिमल के थ्रू लिख दिया जाए पूरा कंप्लीट। तो 12.5 और नीचे क्या लिखेंगे 2.5। तो पहले को पहले, दूसरे को दूसरे और डिवाइड कर देंगे हम लोग, अपान वाले सिंबल लगा देंगे। डेसिमल क्वांटिटी सेम ही लग रहा है तो इसका मतलब क्या रूल हुआ कि दोनों का डेसिमल क्वांटिटी काउंट कर लिया जाए। इसमें 1 डिजिट पे, इसमें 1 डिजिट पे है, अब दोनों दूसरे क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। एक्चुअली 125 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया कितना 25, और 5 से काटा जाए 5 से 5 25 5 बार में, ये कटेगा 25 बार में, अब 5 से 25 5 बार में, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 5, है ना कि 5 इसका सही और सटीक आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में एक कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे हो गया 1045, डेसिमल लगा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10.45 है, डेसिमल तो नीचे लगना चाहिए, मैंने लगा दिया है। डिवाइड करना है मुझे, किसे डिवाइड करते हैं, मान लो क्वेश्चन दे दिया 1.5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आईजीटी राइट किया जाए और डिवाइड साइन को अपान में कर दिया जाए, फिर 1.5 को भी आईजीटी लिख दिया जाए।
डेसिमल के आफ्टर इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो जब मैंने भी स्टार्टिंग में समझाया कि आफ्टर डेसिमल राइट साइड में कितने भी जीरो बढ़ा ले अपनी मर्जी से, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। माने 1 0 क्या बन गया ये 4/5/150, क्योंकि दोनों डेसिमल बराबर करने के बाद दोनों डेसिमल आसानी से एक दूसरे से रिमूव कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। आई कट करते हैं इसको 5 टेबल में, जो कि 1 प्लेस से 5 0 कट जाएगा 5 से, 5 3 जा 5 0 जा 5 2 जा कट गया 10, 4 आया 0 लगाएंगे, यहाँ बचा 45 हो गया, 5 9 जा, और अगर कटे तो काट लो, एक्चुअली कटना नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 109/30 प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ पाए कि दशमलव का फ्रैक्शन फॉर्म बदलना, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना कितना आसान है। नॉर्मल करना होता है, बट डेसिमल पोजीशन से बैलेंस करना हमें आना चाहिए। आइए, तो आई होप मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।